Morning. Huh. Good morning, everybody. Today we are going to start with module 4, that is digital logic and logic families. Already we have studied this in our experiments, that is fourth and fifth, how to deal with the basic gates. And basic gates are and, or, not. Not Universal gates, universal gates are NAND, NOR. NAND nor. Hmm. Okay. Now, the first thing over here which is being shown is the comparison. Can you see the comparison between analog and the digital systems? Mostly it is being asked in the semester in your university paper for 4 to 5 marks. What is in comparison between analog and digital systems, normal systems? Okay. So over here there are comparison with respect to 7 points where it is being shown that इनपुट with respect to input इसमें लिखा है फर्स्ट पॉइंट इनपुट सिग्नल इन एनालॉग इनपुट सिग्नल इज कंटिन्यूसली वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर मैं आपसे एनालॉग की बात करूं तो जो एसी सर्किट होता है वेयर यू कैन सी अ साइनसोडियल सिग्नल. ठीक है, मैं आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. साइनसोडियल सिग्नल को रिलेट करेंगे हम एक एनालॉग सिस्टम से, या फिर वॉइस जो होती है वो एनालॉग सिस्टम होती है. जो डिजिटल इनपुट होता है, मतलब मैं अगर कोई भी चीज हाई या लो से बात करूं, दैट इज कॉल्ड एज एन इनपुट विद रिस्पेक्ट टू लॉजिक 0 and 1. व्हेन इट विल बी लॉजिक 0, मतलब वो स्टेट लो है, और अगर मैंने लॉजिक 1 बोला तो वो स्टेट हाई है. तो जो Hi. एनालॉग सिस्टम होता है वो साइनसोडियल सिग्नल, वॉइस, उस तरीके से कम्युनिकेशन रिलेट करता है. डिजिटल जो होता है वो 0 या 1 की ही लैंग्वेज समझता है. देन द सेकेंड पॉइंट इज नॉइस इज मोर, नॉइस इज लेस. Nowadays we everyone is preferring digital system. क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे एडवांटेजेस है. फॉर एग्जाम्पल पॉइंट नंबर 2, नॉइस लेस. इट कैन बी इट द मेमोरी कैन बी स्टोर्ड इन इट. जो आपके मोबाइल फोन से, ये सब डिजिटल सिस्टम, मेमोरी स्टोर्ड होती है. एक्यूरेसी मोर है, मतलब परफेक्ट चीजें बताती है. सिंपल, क्या लिखा है ये? सिंपल मैथमेटिकल. अच्छा, सिंपल मैथमेटिकल टूल्स आर रिक्वायर्ड. और अगर मैं एनालॉग लिखूंगी तो इट इज कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल टूल्स आर रिक्वायर्ड. एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज पावर लॉस इज लेस. ओके, ये कहाँ पे यूज होता है? मोस्टली इन लोगों ने एक एग्जांपल दिया है, दैट इज कॉल्ड एज एन माइक्रो प्रोसेसर, विच इज योर मॉड्यूल नंबर 5, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, वेयर यहाँ वहां पे हम लोग डिजिटल लॉजिक गेट्स यूज करते हैं. और ये जो 7th वाला इन लोगों ने जो एग्जांपल दिया इन एनालॉग, एनालॉग मल्टीमीटर, सीआरओ, अगर आप लोगों को याद रहेगा, जो मल्टीमीटर हम यूज करते हैं इन द लैब, दैट इज डिजिटल मल्टीमीटर, वेयर यू कैन सी द डेसिमल्स, वो फिगर्स, वो एनालॉग नहीं है. हम डिजिटल मल्टीमीटर यूज करते हैं. अगर आपको याद रहेगा, मैं आपको बोलती थी नॉब चेंज करो वोल्टेज पे, दैट इज डिजिटल Hmm. थिंग. ओवर हियर ही इज टॉकिंग अबाउट एनालॉग. सीआरओ मीन्स व्हाट? जब भी मैंने आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट सिखाया था इंटीग्रेटर का, तो वहां पे हम लोग ने वेव फॉर्म्स चेक किए थे कि अरे बाबा स्क्वायर वेव दिया तो ट्राइंगुलर वेव आया. तो वो जहां पे आया, वो दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज एन सीआरओ. Okay, so over here I can say that we have many basic advantages of digital system. So whenever अगर वो वहां पे एग्जामिनेशन में आकर आपको आया कि राइट द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सर्किट ओवर एनालॉग सर्किट, तो ये आपको 7 पॉइंट्स लिखने हैं. Okay, now moving towards the second thing, that is called as a logic gates. There are 3 basic gates, ये सबको पता है. First वाला and is related to multiplication. Is it clear? Multiplication. Not is related to complement, that means inverting your input. Or is related to addition. ये 3 बेसिक गेट्स है. ये, Addition. हाँ, ये तीनों के आपको क्या आना चाहिए? ट्रुथ टेबल आना चाहिए. Okay, then derive gates. This is the derive. This is it is apart from the basic gates, as well as it is apart from universal gate. XOR and XNOR. I will show the truth table for that. Even the symbols are different. Universal gates, NAND and NOR. NAND and NOR यूनिवर्सल गेट इसीलिए बोला गया है कि इस, वो बोलता है कि एक, मैंने आपको एक आईसी दिया NAND की, ये वी हैव परफॉर्म्ड ऑलरेडी. मैंने आपको एक आईसी दिया NAND की, उस आईसी से आप एंड, नॉट एंड और जो बेसिक गेट्स है वो आप परफॉर्म करके बताइए. So that is why I can say that this and NOR is a universal gate which can perform the basic gates. We can derive the basic gates also from it. That is why इसको बोला गया है universal
gates. Now NAND मतलब उसका उल्टा, NAND मतलब AND क्या होता है? AND क्या होता है बेटा? एंड इज व्हाट? मल्टीप्लीकेशन, राइट? तो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लीकेशन यस, का आपको एक ट्रुथ टेबल मिलेगा, 0 इंटू 0 इज 0, दिस इज एंड. बट नैंड क्या होता है? जो आपका ट्रुथ टेबल रहेगा, लास्ट वाला जो ट्रुथ टेबल रहेगा, उसका सीधा कॉम्प्लीमेंट लेना है आपको. मतलब अगर आपका एंड में ट्रुथ टेबल का आउटपुट 0 है तो नैंड में वो 0 बन जाएगा 1. 1, Are you getting it? There are two यस, outputs. There is one output of AND, there is one output of NAND. So जो भी आउटपुट रहेगा AND का, फॉर एग्जाम्पल 0 इंटू 1 इज 0. अगर ये AND का आउटपुट है तो NAND में ऑटोमेटिकली वो आउटपुट दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट. ओके, so you should remember three things: basic logic gates, derived gates, and the third one is universal gate. Right now in the second page, we are starting with basic logic gates. बेसिक लॉजिक गेट्स में वापस से हम तीन चीजें पढ़ेंगे. इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें सिंबल इंपॉर्टेंट है एंड ट्रुथ टेबल इंपॉर्टेंट है. वी शुड गो वर्टिकली, ठीक है? ऐसा हॉरिजॉन्टली मत देखना. मैं ऊपर से नीचे जा रही हूँ. कैन यू सी ओवर हियर? नॉट, नॉट में उसने एक ट्राइंगुलर शेप का गेट बनाया और लास्ट में एक बबल बनाया. अगर आप बबल नहीं बनाते, इफ यू आर नॉट drawing the bubble over here, then it won't be considered as a not gate. भूल गए, कुछ प्रॉब्लम हो गया, then also no, कुछ भी कंसिडरेशन नहीं होगा. So it is very important whenever you are drawing a not gate, a bubble should be there. Outside a bubble should be there. तो जो पहला लाइन है ट्राइंगुलर शेप में, जो पहला लाइन है दैट इज कॉल्ड एज एन इनपुट, और जो बाहर जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज एन आउटपुट. अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इनपुट को क्या नाम दो. अगर इनपुट को ए नाम दोगे तो आउटपुट को वाई देना है, लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. दैट इज देयर नोटेशंस. इन डिफरेंट डिफरेंट बुक अलग अलग तरीके के नोटेशंस हैं. कोई बच्चा बोलता है कि मैं इनपुट को 1 नाम दूंगा, आउटपुट को 2 नाम दूंगा. वो आपके ऊपर है. मोस्टली हम लोग 1 और 2 इसलिए यूज नहीं करते बिकॉज इट इज अ पिन आईसी. एवरी पिन आईसी हैज देयर कंसिडरेशन. कभी कभी एग्जाम में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट्स में बताया कि नॉट गेट का ये आईसी है ना, आईसी नंबर दिया है सबका, मैंने आईसी नंबर दिया. वैसे इफ इन केस यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ गया कि ड्रॉ द सिंबल ऑफ 7400 आईसी, अगर समझो आ गया, तो ये आपको कंसिडरेशन करना है कि कौन सा गेट है, ये आपको पता होना चाहिए. सो यू नीड टू राइट द आईसी नंबर्स ऑल्सो ओवर देयर. ओके, नॉट गेट. नाउ कैन यू सी द इनपुट? उसने बोला मैं इनपुट को ट्रुथ टेबल में ए बोलूंगा, आउटपुट को वाई बोलूंगा. सो अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 हो जाएगा. हम लोग पहला रो देख रहे हैं, पहला रो. अगर 0 इनपुट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा. अगर इनपुट 1 है तो कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, जो 0 हो जाएगा. इज इट क्लियर 0, टू एवरीवन? इज इट यस, क्लियर? यस. देन हम जाएंगे नेक्स्ट गेट पे, दैट इज और. कैन यू सी और? और का सिंबल भी चेंज नहीं होगा, उसका और का सिंबल इसी तरीके से है. ओके, मैंने जब आपको प्रैक्टिकल में सिखाया तो और का सिंबल जो था थोड़ा और कर्व बना दिया था लास्ट में. ये लोगों ने थोड़ा सा इसको स्लैंट बनाया. सो नो प्रॉब्लम. देन ही इज सेइंग दैट और इज रिलेटेड टू एडिशन. पहली बात तो आपको सिंबल आना चाहिए. दो इनपुट है, उसने दो इनपुट लिया, ऊपर वाले को ए ले लो, बी ले लो, वॉट एवर इट इज, नो प्रॉब्लम. आपको कोई भी नाम लेना है, बी सी ले लो, डी आउटपुट कर दो. इट इज योर चॉइस. जरूरी नहीं है कि मैडम ने ऐसे बनाया या नोटेशन में ऐसा दिया. ओके, देन ए बी, ए बी. ओके, यहाँ पे मैंने लिखा ए और बी. बी, कैन यू सी द बी? बी का कॉलम, कैन यू सी इट? बी का कॉलम. तो मैंने कैसे स्टार्ट किया? 0 1 0 1. पहला कॉलम लिखना है आप लोगों को. यू शुड राइट द कॉलम 0 1 0 1. फिर मैंने ए का कॉलम लिखा 0 0 1 1. Now, after writing the column of B and A, I will be going towards the output, that is y equals to A plus B. So अब हम रो को ऐड करेंगे, A और B के रो को. 0 plus 0 0, 0 plus 1 1, 1 plus 0 1, 1 1, plus 1 1. So first, whenever you are writing in any kind of input, you should first write down with respect to your columns. पहला हम B का कॉलम लिखेंगे, फिर हम A का कॉलम लिखेंगे. ओके. थर्ड बेसिक लॉजिक गेट इज एंड.
अब हम एंड के बारे में आते हैं. व्हाट इज एंड? एंड का सिंबल दिखता है आप लोगों को किस तरीके से? सो एंड और में वास्ट डिफरेंस है विथ रिस्पेक्ट टू योर सिंबल. अब एंड में देखो यहाँ पे लास्ट में एक डॉट दिया है, वो बनाने की जरूरत नहीं है जहाँ पे वाई लिखा है. कैन यू सी? ये डॉट जो दिख रहा है आपको, वाई वाई लिखा है सिंबल में एंड के, वो हाँ ये बनाने की जरूरत नहीं है. यू शुड नॉट ड्रॉ दिस, इट इज क्रिएटिंग अ कंफ्यूजन. वेनेवर जब भी हम ऐसे डॉट बनाते हैं, दैट मीन्स हम उसको इन्वर्टिंग की तरह लेते हैं. तो एक नॉर्मल यू कैन ड्रॉ अ लाइन, दैट्स इट. ओवर हियर बबल, इसको टेक्निकली वी कैन से दैट दिस इज अ बबल. सो नो नीड टू ड्रॉ दिस बबल, जस्ट अ सिंपल लाइन. अब इसका ट्रुथ टेबल एंड गेट का क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन. नाउ ट्रुथ टेबल के पास आएंगे हम लोग, ए और बी लिखेंगे. सबसे पहला वी आर गोइंग टू फिल द कॉलम ऑफ बी. 0 1 0 1, correct? Then we are going to fill the column of A. 0 0 1 1. ये कभी चेंज नहीं होगा, पहले आपको ये कॉलम भरने आना चाहिए. आफ्टर filling the columns, then you are going towards your output. और अब आप रो को ऐड करेंगे. 0 plus 0 0, 0 plus 1 0, 1 plus 0. कुछ तो गलत है ना इधर? एक मिनट. Can I change? I guess something is wrong. एक मिनट. And is multiplication. Sorry. Yes. हाँ, correct. हाँ. Sorry. It is my mistake. And is multiplication, or we have done already addition. We have done. Okay. So 0. Yes. It was my mistake. 0 into 0 is 0. 0 into 1 is 0. 1 into 0 is 0. 1 into 1 is 1. So or is addition and is multiplication. Okay. So over here, note you can see NAND and NOR. NAND and NOR are used as an universal gates because the basic gates can also be derived. Basic gates क्या है आपके? XOR और XNOR. ये तीन चीजें आपको पहले याद रखनी है. NOT is complement, OR is addition, and is multiplication. ये तीन चीजें होने के बाद we are moving towards derived gates. Next page. Yes. Now can you see the derived gates? Now what he has written over here? First one is XOR. If the word XOR is being used, so first most thing is you should draw the symbol of OR. ये दिखता है, ये सिंबल और का है. जस्ट एक डिफरेंस क्या है, उसने वापस से यहाँ पे एक गैप बनाया है. कैन यू सी दिस सिंबल? एक गैप बनाया है बस. और का ही सिंबल है बट यहाँ पे उसने एक गैप छोड़ा है. ओवर हियर इन बिटवीन, यस इन बिटवीन एक गैप छोड़ा है उसने. सो दिस इज द सिंबल एंड ही इज सेइंग दैट अगर आपको इसका आउटपुट चाहिए, सो A इक्वल्स टू A B bar plus A bar B. It is not clear. Again I am repeating. Y equals to, yes, Y equals to A B bar plus A B bar. Sorry, एक मिनट, it is not clear. ना एक मिनट वो हटाओ जरा. Y equals to A B bar plus A bar B. अब ये जो बार वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग, ये जो बार वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स, हाँ, दिस बार वर्ड मीन्स यू आर टेकिंग कॉम्प्लीमेंट. मतलब हम अगर दो कॉलम बनाएंगे A एंड B का, इफ वी आर मेकिंग टू कॉलम्स, सो अगर मुझे A इंटू B बार करना है तो मैं क्या करूंगी? B अगर फॉर एग्जाम्पल 0 है, सो नाउ फॉर अगर B 0 है तो अगर मुझे B बार कंसिडर करना है तो B बार विल बी 1. एक कॉम्प्लीमेंट, कभी भी कोई बार लिखा जाता है या उस पे डैश ओवर डैश लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन कॉम्प्लीमेंट. ओके. नाउ आई एम कमिंग टूवर्ड्स योर इनपुट. वापस से सेम दो इनपुट है A और B. सेम इनपुट कॉलम्स रखना है. B पे 0 1 0 1, A पे 0 0 1 1. अब आउटपुट कैसे लेंगे? आउटपुट आप इस जो मैंने आपको बोला A इंटू B बार प्लस A बार इंटू B. कैन यू सी? अब ये आप लोग लिखे, ये वाला इसके आप यू नीड टू फॉलो दिस. अब इसको कैसे याद रखेंगे? अभी A इंटू B बार. अभी मुझे रो से बताइए A क्या है? 0. वी आर परफॉर्मिंग, जो ट्रूथ टेबल लिखा है ना जस्ट सिंबल के ऊपर, y इक्वल्स टू A इंटू B बार प्लस A बार इंटू B. अब ये हम परफॉर्म करने वाले हैं y पे. सो अब मुझे बताएंगे फर्स्ट
जीरो और जीरो है, आपके दो इनपुट्स है, जीरो और जीरो। अब a इंटू बी बार, a इज व्हाट, फर्स्ट रो इज जीरो, b क्या है आपका, जीरो है, तो अब b बार क्या होगा बताओ, व्हाट विल बी b बार, हेलो, व्हाट विल बी योर b बार, b बार विल बी वन। सो आप लोग क्या लिखेंगे ऐसे, यस जीरो वन होगा। इंटू वन। समझ में आ रहा है, आपको इनपुट देखना है, बट यू शुड नो हाँ व्हाट इज मिस। y। सो इट इज a इंटू वन प्लस a बार। अब a बार सेम रो, आई एम टॉकिंग अबाउट सेम सेम रो, तो a बार क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल a इज जीरो, सो a बार विल बी वन, वन। वन इंटू जीरो। सो जब हम उसको एडिशन करेंगे तो जो आंसर आएगा दैट विल बी जीरो। सो इन दैट केस, इन what I suggest to you, whenever there is an meaning of OR gate, you should study y equals to a into b bar plus a bar into b। और नीचे देखो x NOR gate, उसका भी आउटपुट चेक करो, y equals to a b plus a bar into b। ये इतनी ज्यादा सारी चीजें याद करने से अच्छा, there is a trick to remember whenever there is an XOR। Can you see the truth table 0110 for XOR? Can you see how to remember the truth table? I am showing you, just remember the truth table। I have explained you detailed way how to multiply it, how to addition, अगर बार आया तो वो इनपुट को आप कैसे करेंगे, बट उसको कैसे याद रखना है ट्रू टेबल पे। एक्स और इज 0110, ठीक है, एंड एक्स नॉर इज उसका उल्टा 1001। कैन यू सी द कॉलम ऑफ बोथ द आउटपुट, कैन यू सी इट, यस। हाउ टू रिमेम्बर, अगर एक्स और आया तो यस जीरो, मिस। हाँ अगर एक्स और आया तो 0110, अगर एक्स नॉर आया तो उसका उल्टा, देन इट इज 1001। बट दिस इज नॉट द केस, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू हाउ टू रिमेम्बर। बट अगर उसको अगर आप भूल गए और आपको सॉल्व करना है, देन यू नीड टू रिमेम्बर y इक्वल्स टू a इंटू बी बार प्लस a बार इंटू बी, एंड आपको x नॉर के लिए a इंटू बी प्लस a बार इंटू बी, ये याद रखना है। बट फॉर द ट्रूथ टेबल x और इट इज 0110, एंड उसी का उल्टा फॉर योर x नॉट दैट इज 1001। फाइन, ये दो तरीके हैं आपको याद रखने के लिए। ओके नाउ यस कम ऑन, मल्टीप्लिकेशन कैसे करने का? किसका, मल्टीप्लिकेशन कैसे करने का? आप बताओ कौन सा, मैं मुझे वो बताओ, नॉर में ये बताओ मल्टीप्लाई ए कौन सा इंटू बी नॉर बार है वाला, ना, उसका एक्स नॉर। मल्टीप्लिकेशन मतलब, और ये देखो अभी मैं एक्स नॉर बोलती में हूँ, मतलब ध्यान दो। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स नॉर का बताऊं कि एक्स और बताऊं, व्हाट शुड आई एक्सप्लेन यू। एक्स नॉर का हेलो, बता दो एक्स नॉर, ओके। मिस, एक्स नॉर का अभी बता कैन दो। यू सी दिस, ओके। हाँ हाँ बताती हूँ, बता। अभी पहली बात तो आपको ये समझ में है, सिंबल दोनों का सेम है, बट एक्स नॉर में दोनों का, आई एम टॉकिंग अबाउट डिराइव गेट्स ना, एक्स और है इसीलिए सिंबल और का हाँ बनाया है, देयर इज एन गैप। बट एक्स और के बाद जो चेंजेस हुए हैं, खाली एक्स नॉर में देयर इज अ बबल ओवर हियर, दिस इज द चेंजेस। कैन यू सी द बबल इन एक्स नॉर, rest यस। everything is same, okay। now अभी हम, I will explain you how to multiply, ठीक है। now can you see the truth table of input, ऊपर, हाँ ऊपर एकदम राइट हैंड साइड में, कैन यू सी द ट्रूथ टेबल ऑफ एक्स नॉर, कैन यू सी, ऊपर है सबसे ऊपर जो यस। ट्रूथ टेबल है राइट हैंड साइड में। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक इनपुट बनाएंगे, उसमें b लिखेंगे, उसमें a लिखेंगे, राइट। जो हमारा है b लिखेंगे 0101, a 0011, ये पहले आपने लिख लिया इनपुट with respect to column, done, okay। now you are going to output। अब ये आउटपुट मैंने आपको एक तरीका बताया कि फर्स्ट यू शुड रिमेम्बर एक्स और दैट इज 0110, तो उसी का उल्टा आएगा 1001, ये एक तरीका है। बट विथ रिस्पेक्ट टू y कैसे लिखेंगे, y वो बोलता है कि a इंटू बी करो, बराबर है, a इंटू बी करो, ये वाला दिखता है आपको नीचे सबसे लास्ट लाइन, y इक्वल्स टू, हाँ अभी a इंटू बी करना है। सो हम, हाँ नाउ वी आर, whenever we are writing anything we should go row wise जाना है। तो तुम्हारे रो में 0 इंटू 0 आया दिखता है आपको, 0 और 0, पहला रो what you are having 0 and 0, a is also 0 and b is also 0। so can you tell me, normal है, a into 0, a into b is 0 into 0, मतलब तेरा आंसर कितना आया, 0। मल्टीप्लाई किया ना a into b, मतलब 0 into 0 मल्टीप्लाई 0, बराबर। हेलो, ठीक है।
अब यहाँ पे लास्ट बराबर लाइन y, हाँ y इक्वल्स टू 0 लिख, y लास्ट लाइन दिखता है आपको, दैट इज y इक्वल्स टू ए बी प्लस ए बार ए डैश इंटू बी। तो इधर मैंने ए बी की जगह पे लिखा 0, फिर लिखा प्लस, हाँ ए बी के नीचे लिखा 0, फिर लिखा प्लस, फिर वो बोलता है ए बार के पास जरा सेम रो, आई एम टॉकिंग अबाउट सेम रो, ए बार क्या है, अभी तेरा नॉर्मल, योर नॉर्मल ए वाज 0, अब उसको ए बार करोगे देन इट विल बी 1, डू यू अग्री? 1 yes Now I am just talking about the input of first row. Now you were having a as in 0, उसको a बार किया तो 1, so 1 into 0 कितना हुआ? 1 0 into 0 क्या है? 0 ना? 0 तो 0 plus कॉम्प्लीमेंट उसका 1, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे 1 हो जाएगा, राइट? हाँ, उसको कॉम्प्लीमेंट किया, उसका 1 हो गया, ठीक है, 1 हो जाएगा, हाँ हाँ मैं समझा। 1 हो गया, okay, then it is whole, okay, so whenever you are performing, मतलब ये whole complement है, उसने नीचे पूरा complement नहीं लिखा, so that means it is a whole complement. Yes, now it is correct. Is it clear? Shall I proceed with universal gates? Yes. Sure. Sure, yes no? miss. Yes Yes. Yes. Okay. yes yes Now the universal gates. Now there are two universal gates. The first one is NAND and the second one is NOR. NAND एक IC है, एक IC मैंने दिया आपको और वो IC को मैंने बोला कि now you perform NOT and OR. NOT मुझे पता है it should be complement, and मुझे पता है क्या रहेगा, it should be multiplication, और मुझे पता है it should be addition. Okay? Now पहली बात तो मुझे एंड का सिंबल आता है, एवरीवन नोज द एंड सिंबल, पहले एंड का सिंबल बनाना है, और सिर्फ नैंड वर्ड यूज किया इसीलिए उसके आगे एक बबल ड्रॉ करना है। बबल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बबल दिखता है आपको पहला सिंबल में एंड के बबल ड्रॉ किया, हाँ मिस, यस, ये नॉट ईच एंड एवरीथिंग, यस, 3 बेसिक गेट्स, 2 डिराइव गेट्स और 2 यूनिवर्सल गेट्स में सिंबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप नॉर पे आइए, नॉर का सिंबल जस्ट चेक करिए, फर्स्ट नॉर इज सिंपल, और जैसे ही और बनाया और हमने एक बबल यूज किया, दैट मींस दिस इज नाउ नॉर गेट, ओके। तो अब जो भी ट्रूथ टेबल है, नाउ लिसन हियर, फिर से हमने ट्रूथ टेबल बनाया फर्स्ट का, नैंड गेट का, कैन यू सी द नैंड गेट ट्रूथ टेबल? बी लिखा है, पहला बी लिखा, Yes, miss. हमने कॉलम फिल कर हाँ. दिया 0 1 0 1, ए लिखा 0 0 1 1, फर्स्ट वी शुड फिल द कॉलम ऑफ योर इनपुट। Now when we are going towards the output, वो बोलता है कि whatever is your answer, and पहली बात NAND है, so AND means what? Multiplication. AND का जो भी आउटपुट आएगा वो उसका उल्टा होगा in your NAND। अभी उसका मतलब कॉम्प्लीमेंट, yes यस, तो इनपुट हम हमेशा रो के हिसाब से देखते हैं, इनपुट हम कॉलम के हिसाब से बढ़ते हैं, एंड देन व्हेन वी आर राइटिंग द आउटपुट इट शुड बी विद रिस्पेक्ट टू द रो। अब हमारे पास 2 इनपुट है 0 और 0, सो पहले हम एंड करेंगे, a इंटू बी दैट इज 0 इंटू 0, 0 आया, बट उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? 1. 1, समझ में है? सो One. हाँ, तो लिखेंगे हाँ मिस, देन 0 इंटू 1, मतलब पहले एंड करेंगे, 0 इंटू 1 इज 0, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? बबल है, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट, दैट इज 1. inverting 1. So if you know the truth table of AND, you can automatically write down the truth table of NAND. If you know the truth table of OR, you can automatically write down the truth table of NOR. So नॉट again I'm coming towards NOR. Now 0 plus 0, ये मैं और कर रही हूँ पहले, 0 plus 0 is 0, but if I'm taking complement, it will be 1. Complement करेंगे तब then it will be 1. 0 plus 1, this is normal or 0 One. plus 1 is 1, but उसको complement करेंगे then it will be 0. So this 0. over here, yes, over here right now in this lecture we have finished 3 things: basic gates, derived gates and universal gates. Next lecture we will start with